तुम एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हो, विचार करिएगा, आपको लगता होगा एक लोटे जल से कुछ नहीं होता होगा। फालतू की बात, फालतू की बात। जो तुमको ज्ञान दे कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होता, लोटा भर के जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, जो तुमको ज्ञान दे तुम उससे कह देना, तूने चढ़ा के देखा क्या? 2-3 महीने तू मंदिर गया क्या? दिल से चढ़ाया क्या? अगर तू मंदिर तक नहीं गया तो हमको ज्ञान देने वाला भी तू नहीं है। हमारी मर्जी, मैं चाहे जो करूं मेरी, मैं चाहे मंदिर जाऊं, मैं चाहे झाड़ू लगाऊं, मैं चाहे जल चढ़ाऊं, मैं चाहे पत्ती चढ़ाऊं, मेरी ये ना तो मैंने तुझसे पूछा ना पूछा, क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या है? क्या है ये? तो विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये तो भगवान शंकर को नमन करना लिखा है कि श्री शिवाय, बोलो बोलो जम के, शिवाय न, ये तो शिव जी को नमन करना लिखा है, ये तो मंत्र है ही नहीं। फिर संसार के लोग इसको क्यों जप रहे हैं? तो उनसे कह दो, तो हम ये कहकर थोड़ी ना जप रहे कि मंत्र है, हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या होगा जपने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकलता है, जाप निकलता है, शब्द निकलता है, हजारों पाप भस्म होते हैं। और उसके मुख का दर्शन अगर कोई कर लेता है तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आ जाता है। केवल मुख का दर्शन कर लेने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन कर लेने से एक आनंद। इसलिए आपसे कहा था किसी शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के लिए जाएं, आपको डरना नहीं है। जल चढ़ाते समय आपके मुख से आवाज निकलना चाहिए, श्री शिवाय। जल चढ़ाते समय तुम्हारे मुख से आवाज निकले। क्यों? अगर पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, उसके कानों में भी अगर ये मंत्र जाएगा, पलटकर तेरा मुख का अगर वो दर्शन भी कर लेगा तो संसार सागर से पार उतर जाएगा। केवल दर्शन कर लेने वाला। जपो, जपाओ, स्मरण करो, करो भजन। तुम्हारी मर्जी पड़े पंचाक्षर जपो नमः शिवाय, तुम्हारी मर्जी पड़े षडाक्षर जपो ओम नमः शिवाय, तुम्हारी मर्जी पड़े द्वादशाक्षर जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा जपो, पर उसमें कहीं ना कहीं आपका स्मरण निश्चित निश्चित। पेड़ पे और उधर दीवार पे भी इसके पीछे महाराज वो कहे कि मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पाला नहीं पड़ाए, अभी पाला नहीं पड़ा है काशी, अभी पाला नहीं पड़ा तुम्हारा भगवत भजन से, स्मरण से, कीर्तन से, मंत्र से, नाम से। जिस समय तुम्हारा मन चित्त बुद्धि रम जाएगी, उस दिन एक आनंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी, अपने आप। क्या लेने आए हो यहाँ हमें नहीं मालूम, क्यों सुनने आए हो शिव पुराण हमको नहीं मालूम, क्यों आस्था चैनल पर सुन रहे हो हमको नहीं मालूम, क्यों फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो हमको नहीं मालूम, पर हमें नहीं मालूम, पर तुम आस्था चैनल के सामने, फेसबुक यूट्यूब के सामने या इस उमा पब्लिक स्कूल में बैठकर सिसोदिया जी जो कथा करा रहे हैं आप बैठकर सुन रहे हो। हमें तो नहीं मालूम क्यों सुन रहे हो, पर उसको मालूम है
घर से जब चले थे तो ये सोचकर चले थे कि मुझे शिव पुराण में जाना है, बाबा सुनेगा मेरी, इसलिए 200 रुपए का 500 रुपए का ऑटो भी कर लिया, गाड़ी में 100-200 का डीजल भी डलवा लिया। ट्रैफिक भी इतना जाम था, धक्के खाते 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 आखिरी में उसके दरवाजे तक पहुंच गए तो ये उसको मालूम है कि कैसे आई है, तो उसको मालूम है देना भी कैसे है। कैसे तुम उसके दरवाजे तक पहुंचे ये उसको मालूम है, तब तुम कैसे चलकर उसकी चौखट तक पहुंचे हो तो वो कैसे चलकर तुमको देने पहुंचेगा ये उसके हाथ में, ये उसके पास। अभिमत्ता में, अहम में, अहंकार में हमें नहीं डूबना, हमें अभिमत्ता से दूर हटना। एक पत्र में आया है, एक आशा सिंह, पति का नाम है श्री राम नारायण सिंह, बरथरा कला, चौबेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आशा सिंह, पति का नाम श्री राम नारायण सिंह, पता बरथरा कला, चौबेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। दिख गई क्या? हाथ हिला देना है सर, कहीं बैठे दिख गई है ना? हाँ चलो, हमको नहीं दिख रही पर उधर टीवी चैनल वालों को दिख जाए, ठीक है। गुरुजी, मेरे पति की तबीयत अचानक 22 जुलाई 2022 को खराब हुई, उसमें बीएचओ में भर्ती करा, इलाज करवाया, जो कि रिपोर्ट में लीवर में फोड़े घाव बताए गए। डॉक्टर ने बताया जिनका इलाज शुरू हुआ, फिर अचानक बीच में एक रात्रि को उनको अटैक आ गया, कंडीशन खराब हो गई। डॉक्टर बोले इसका कोई सहजता नहीं है, अब अटैक भी आ गया, लीवर में फोड़े पड़े हुए हैं, घाव पड़े हुए हैं। बाबा के हाथ, अब भगवान के हाथ है, परंतु गुरुदेव उनको आईसीयू में ले गए। हार्ट अटैक भी बड़ा था, तकलीफ भी बहुत ज्यादा थी। डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे करे, पर मेरे महादेव ने लाज रखना प्रारंभ करा। मैं दौड़ी, शिव मंदिर गई, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर उस जल को लेकर आ गई और उनके शरीर पर लगा दिया। गुरुदेव लगाकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना प्रारंभ करा। गुरुदेव एक पीपल के पत्ते वाला उपाय आपने बताया था कि जल के पात्र में पीपल का पत्ता डालकर, काली तिल का उपाय आपने बताया था, वो दोनों मैंने उसी समय पर करना प्रारंभ करा। गुरुजी, डॉक्टरों ने भी कुछ समय दिया था और हमने जब उपाय करना प्रारंभ करा, बाबा की कृपा से मेरे पति को ठीक होना प्रारंभ हो गए। और बाबा की कृपा से डॉक्टर उनको 6 महीने का बोला था, 20 से 25 दिन के अंदर मैंने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिला पिलाकर मेरे पति का लीवर ठीक कर लिया और उनको आराम लग गया, वो घर आ गए। ये शिव तत्व, ये शंकर। बैठिए बहन, हर हर, अब ठीक है वो, हर हर महादेव। बैठिए बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की ओर हम चले, उसकी अविरल भक्ति की ओर हम चले। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा मूछ वाले भैया ले जाते हैं, 2.5 घंटा बचता है। उस 2.5 घंटे में हमको बाबा का इतना स्मरण करना है, अपने भीतर इतना बिठा लेना है कि ऐसा लगे कि अब वही संभालेगा, और संभालता भी है। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, यहां से जा रहे हो या तुम्हारे घर से आ रहे हो, नहीं मिलेगा साधन, कोई कारण हो गया, साधन नहीं मिल पा रहा, यहां से जाते में साधन नहीं मिल रहा, वहां से आते में साधन नहीं मिल रहा, कोई कारण बस कुछ उलझन सामने आ गई, पर तुमने जब उसको दिल से पुकारा
इतनी देर में खुद देखोगे सामने से कोई सारथी बनकर आ गया और कह दिया चल मैं तुझे छोड़ देता, चल मैं तुझे छोड़ दूं। कहां जाओगे? बिठाया, ले गया, छोड़ दिया।